किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि चने की बुवाई सभी किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक तरीका यानी कि वैज्ञानिक तरीका जो अभी नया जो लॉन्च हुआ है, जो सभी भूमि के ऊपर उपयुक्त है, वो कैसे उपयोग करें और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिट्टी कौन सी रहेगी, खेत को कैसे तैयार किया जाता है, बीज का उपचार कैसे किया जाता है, तापमान क्या रहना चाहिए, विधि क्या है और लगभग कितने बीज की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ने वाली है, खरपतवार स्प्रे और लागत और उसके बाद उत्पादन, यानी कि कुल मिलाकर पूरी A to Z जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत की तैयारी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जब हम यहाँ पर खेत तैयार कर रहे होते हैं तब कल्टीवेट हो जाता है, पठार हो जाता है। अंत में जब रोटर वेटर करना होता है तो रोटर वेटर करते समय कम से कम 1 से 1.5 ट्राली कंपोस्ट खाद यानी कि गोबर से बनी हुई खाद का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जब हम इसका उपयोग करेंगे तो जो हमारे खेतों में ह्यूमिक एसिड होता है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स रहते हैं जो डीएक्टिवेट रहते हैं, जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे ही ये इस खाद के संपर्क में आते हैं वो उनको एक्टिवेट कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भूमि रहती है उसके अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। यह तो हो गया हमारा खेत तैयार। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे टेम्परेचर क्या सही रहना चाहिए और बीज को उपचारित कैसे किया जाए। तो टेम्परेचर की हम बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा मौसम हो जाता है और दिन में थोड़ी गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है इस समय। और समय की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर सबसे बेहतर समय होता है चने के लिए। अगर कोई धान की खेती कर रहा है, जैसे सोयाबीन वगैरह उन्होंने पहले लगाए हैं, तो उनको निकालने के तुरंत बाद भी आप जो हमारे चने रहते हैं उनकी खेती कर सकते हैं। जिनके पास पानी की व्यवस्था कम है वो भी वहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिट्टी के बारे में और उसकी जलवायु। मिट्टी की तो क्या है कि कोई से भी इलाके में जो हल्का ठंडा और दिन में गर्म हो वहाँ पर आप चने की खेती कर सकते हैं। ये जो मैं विधि बता रहा हूँ ये सभी मिट्टी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारा एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बीज उपचारण। यह महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि उखटा रोग होने की जो संभावना रहती है उसको लगभग 70 से 80% बीज उपचारण बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि फंगल की वजह से यहाँ पर उखटा रोग देखने को मिलता है। और हम पहले से अगर बीज उपचारित कर ही यहाँ पर बुवाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो बीज उपचारण करना है हमें यहाँ पर थायरम 2 ग्राम से या फिर कार्बेंडाजिम से और ट्राइकोडर्मा की मदद से भी आप बीज का उपचारित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितनी बीज की जरूरत पड़ेगी बुवाई करने के लिए। तो लगभग 80 से 100 किलो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी प्रति एकड़ बीजों की आवश्यकता पड़ेगी उपचारित किए हुए इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा अगर हम बुवाई। अब जान लेते हैं कि कैसे बुवाई करना है, लेकिन उसके पहले एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है, खरपतवार का नियंत्रण। क्योंकि एक बार चने हो जाने के बाद आप खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रकबे में लोग खेती करते हैं। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण जो हमारे चने रहते हैं उनको लगाने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। यानी कि जब हमारा खाली खेत रहता है उस समय पेंडामेथिलिन का उपयोग खाली खेत में ही अच्छे से कर दे। उसके बाद एक बार उसको पानी पिला दे अच्छे से, उसके बाद ही चने को लगाए, ताकि बाद में जाकर हमें खरपतवार का उपयोग ज़्यादा ना करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं बुवाई के बारे में। तो विधि तो सीडल से ही हमें यहाँ पर बुवाई करना है। अब चने की गहराई हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और बुवाई के समय एक बात जरूर याद रखें कि 20 किलोग्राम यूरिया, 2 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग और 20 किलोग्राम MOP का उपयोग करना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी वो ग्रोथ पकड़ ले और पानी की जब तक कमी आए तब तक हमारा यहाँ पर चना अंकुरित भी हो जाए और अपनी पुष्प अवस्था में आ जाए। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर विधि।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी उन्नत किस्मों के बारे में, तो उन्नत किस्में जो है वो JG11, JG14, JG130 विशाल, तो ये जो है उन्नत किस्में हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल इन किस्मों का ही उपयोग करो, क्योंकि बहुत सारी जो खेत है, बहुत सारे जो एरिया है, वहाँ पर जो उन्नत किस्में जो अच्छे से उत्पादन दे रही हैं आप उसका उपयोग करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ना कि जो हमने यूट्यूब पे बताई है। क्योंकि मैं तो मेरे एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं MP के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप उसका उपयोग आपके हिसाब से कीजिएगा, तो ये आपको एक अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है हमारे यहाँ पर सिंचाई का काम। तो सिंचाई का काम अगर देखें तो सिंचाई बिल्कुल देख कर करनी चाहिए कि नमी कितनी है हमारे खेतों के अंदर या कितनी आवश्यकता लगी, क्योंकि चने में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं लगती है। तो आप 3 सिंचाई तो फिर भी कर ही सकते हैं। पहली सिंचाई हम देखें तो बुआई के तत्काल बात कर दो, उसके बाद दूसरी की बात करें तो फूल के समय, और तीसरी सिंचाई की बात करें तो जब फल लगने लग जाए उस समय। तो इससे क्या होगा कि फ्लावर की स्टेज में करेंगे तो फ्लावर ज़्यादा ठहरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर उत्पादन मिलेगा। और फल की बात करें तो उस समय एक इसका फ़ायदा यह है कि फल जब लगने लग जाते हैं तब कहीं ना कहीं ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण नुकसान होना चालू हो जाता है हमारे पौधों के लिए। तब नमी अगर खेतों में रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कोहरे से बचने में यहाँ पर हमें मदद मिलेगी। तो ये हो गया है हमारे पर सिंचाई का साधन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर उकटा रोग की तरफ। तो उकटा रोग का नियंत्रण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे चने की खेती के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर उकटा रोग हो गया मतलब कि हमारा पूरा खेत यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पहली बात, उकटा रोग तो एक सर्कल में होता है और उस सर्कल से स्टार्ट होता है और कब हमें दिखाई देता है, जब हम दूसरी बार पानी पिलाते हैं ना, तो फंगल अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो पानी की वजह से बढ़ेगा, तब जाकर हमें कहीं ना कहीं पत्तों के कलर में चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो उकटा रोग को ठीक करने के लिए मैंने वीडियो पहले से एक बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। लेकिन फिर भी आप एक बार अगर ये उकटा रोग हो जाता है तो ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर सकते हैं, और एक मैंने 2 दवाई बताई है जिसका उपयोग भी आप कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर कीट के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे कीट रहते हैं, फली छेदक, रस चूसक, फंगल की बात करें तो ब्लाइट हो गया, विल्ट हो गया, और बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसके लिए एक मैंने स्प्रे शेड्यूल बनाया है, तो चलिए जानते हैं उस स्प्रे शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट स्प्रे, इस स्प्रे के अंदर फंगल का भी हमने बताया है, खाद भी है इसके अंदर, दवाई भी है इसके अंदर, ब्लाइट का भी है और कीटनाशक भी है। मतलब कि एक ऐसा स्प्रे शेड्यूल जिसमें आपका खाद भी आ जाएगा, कीटनाशक भी आ जाएंगे और खरपतवार नियंत्रण का भी इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला स्प्रे। पहला स्प्रे हमें यहाँ पर कब करना है, फूल की अवस्था में, जिसमें हमें 100 ग्राम इमेमेक्टिन बेंजोएट, NPK 19-19 घुलनशील खाद, 350 ग्राम UPL साफ फंगिसाइड और 100 ml फेंटेक प्लस टॉनिक के रूप में हमें यहाँ पर देना है, जो प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके हमें यहाँ पर स्प्रे करना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्प्रे की तरफ। वो होगा हमारे यहाँ पर फल की अवस्था में, यानी कि फल की अवस्था में सबसे पहले हमें यहाँ पर दवाई लेनी है सिजेंटा एम्प्लीगो 80 ml प्लस घरड़ा चमत्कार करके आती है 250 ml। उसके बाद सबसे जो बढ़िया फंगिसाइड उकटा रोग के लिए माना गया है वो है ताकत टाटा का जो आता है फंगिसाइड 250 ग्राम प्रति एकड़, वही 150 लीटर पानी में मिक्स करके हमें यहाँ पर देना है। अब चने में खाद शेड्यूल की बात कर लेते हैं। केवल एक खाद आपको मैं बताऊंगा, बस इसी के हिसाब से आपको खाद डालना है अपने खेत में। तो पहली खाद हम डालेंगे 40 से 45 किलो में, और ये हमारी आखिरी खाद भी होगी। इसमें 40 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम इफ्कोस सागरिका दानेदार जो होना चाहिए, और 5 किलोग्राम केमेक्स सुपर, तीनों को अच्छे से मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। सिंचाई क्यों करना है, ताकि ये कहीं पे भी जमा होकर जड़ों में जाकर हमारे पौधे को नष्ट ना कर दे, इसलिए सिंचाई करना जरूरी है। और जब 40 से 45 दिन हो जाएंगे तब ठंड का मौसम भी बढ़ जाएगा, और उस समय
ठंड के प्रकोप की वजह से जो हमारी फसल है, अगली जो दवाई आती है वो है यहाँ पर हमारी कोनिका। तो आप इन 2-3 दवाइयों का उपयोग करके अपने उखटा रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है उन किसान भाइयों के लिए जिनको अपने खेत में उखटा रोग देखने को मिल गया है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। तो किसान भाई, आप इन दवाई का उपयोग जरूर करें, क्योंकि हमें इनका रिजल्ट तो मिल चुका है। अब आपकी बारी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इसका उपयोग करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारे पास एक आयुर्वेदिक दवाई भी है, उसकी भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी कि कैसे उसे तैयार करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था वीडियो में। अगर आपको इससे जरा सी भी जानकारी मिली हो, अच्छा लगा